दोस्तों से सलाह रख के और एक राजनीतिक पार्टी का नाम आपसे पूछ लूंगा क्या रखना है और एक नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे। बार की तो गारंटी 100% देता हूं कि पूर्ण बहुमत की सरकार 36 कौम के राजस्थान के लोगों की बनेगी। राजस्थान में मेरे पे मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद है, इसलिए मैं कोई ऐसे मरने वाला हूं नहीं। और राजनीति में एमएलए बनने के लिए नहीं आया, कुछ नया, कुछ अलग और कुछ बदलने के लिए राजनीति में आया। और सरकार से कहना चाहता हूं, नेताओं से कहना चाहता हूं, आपने बलजीत यादव की सहन शक्ति को देखा है, बलजीत यादव के जुनून को नहीं देखा है। अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो इस जयपुर की धरती से ऐलान करता हूं कि इस बार तो समय कम है, मैं डींग नहीं मार सकता किसी की तरह, लेकिन दोनों पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं कि बहुमत किसी को भी नहीं आ रहा। और वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जनता की सुरी नहीं जा रही है, जवान के दर्द को महसूस नहीं किया जा रहा है, विपक्ष अपना धर्म नहीं निभा रहा है। सिर्फ विपक्ष बैठे बैठे ये चाहता है कि बदल बदल करके हमें भी कुछ मिल जाए, और इसीलिए ये हालत होती जा रही। हम लड़ेंगे। अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है। मैंने 1.5 साल पहले कहा था विधानसभा में कि एक अभ्यर्थी मेरे घर पे आया रीट का कि भाई साहब मुझे जो रामकृपाल जो पकड़ा गया उसने ये कहा था सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप 12 लाख रुपए दे दो, OMR सीट वही बदल देंगे, आपका सिलेक्शन करा देंगे। ये मुझे मेरे घर पे आके बताया, तब मैंने विधानसभा में ऐलान किया। और 1.5 साल पहले सूर्य उदय से सूर्यास्त होने तक दौड़ा, मेरे नाखून उतर गए, खून सारे पैरों के नाखूनों में आ गया, लेकिन मां दुर्गा ने ताकत दी और मैंने मेरा संकल्प पूरा करके सरकार को एहसास कराने का प्रयास किया कि समस्या गंभीर है। और आज अब ये पकड़ा गया गोपाल, जो पूर्व मंत्री पकड़ा गया है, वो पकड़ा गया है, ये मांग कर रहा था 1,60,00,000 रुपए की 4 लोगों से कि आप मुझे दो, मैं आपकी OMR सीट ही बदल दूंगा और EO में सिलेक्शन करा दूंगा। और अगर किसी ने फॉर्म भी नहीं भरा, परीक्षा भी नहीं दी, तो भी मैं उसका सिलेक्शन करा दूंगा। एसीबी ने उसको गिरफ्तार किया है, इसके लिए तो मैं एसीबी को बधाई देना चाहता हूं। भाई साहब जाम हो गया आज हमारा विधानसभा क्षेत्र, ऐसा आज से पहले कभी भी जन सैलाब नहीं आया। अगर ये प्यार मिले किसी को और फिर भी भाई कोई चुपचाप अपना घर में रजाई ओढ़ के सो के बैठ जाए तो उससे ज्यादा कर्म ठोका कोई नहीं है फिर भी, क्योंकि जनता और ईश्वर हमें हौसला दे रहा है, ईश्वर हमें हौसला दे रहा है। चल बलजीत यादव, मैं तेरे साथ हूं। अरे पैसे नहीं तो क्या हुआ, जुनून तो तेरे साथ है और 36 कौम की जनता का आशीर्वाद तेरे साथ है, इसलिए निकल पड़ा यहाँ पे। और इसीलिए निकल पड़े। निश्चित रूप से मैं समझता हूं सरकार या तो अभी 24 तक चलने की विधानसभा है, इनमें हमारा कर देगी मांगे पूरी, और नहीं करी तो दोस्तों से सलाह रख के और एक राजनीतिक पार्टी का नाम आपसे पूछ लूंगा क्या रखना है और एक नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे। हम राजनीतिक पार्टी को हम राजस्थान में बना करके, और आपकी पुनः कह रहा हूं, मुझे विश्वास है मेरी मां दुर्गा पे। मैंने कहा इस बार तो क्या पता दाव लग जाए, क्योंकि कोई किसी के भी बहुमत नहीं आ रहा है, बैठ जाए कि किसी का दुर्की बैठ जाती। कई बार अकेला ही सीएम बन गया था, झारखंड में एक जीता और मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन अगली बार की तो गारंटी 100% देता हूं कि पूर्ण बहुमत की सरकार 36 कौम के राजस्थान के लोगों की बनेगी। राजस्थान में बताना चाहता हूं, जान लगा देंगे हम उसके लिए। और हम बहुत ही आशावादी लोग हैं, हम निराश नहीं होते कभी भी। और कोई मूर्ख होता है जो हमारी ताकत को अंडर एस्टिमेट कर ले, वो मूर्ख के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे पुनः धन्यवाद देकर, क्योंकि भाई अपनी यात्रा में किसी के खरोंच नहीं आई, इसलिए आराम से जाना, जो जहां से आया